हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डेली शाम को 7 बजे हमारा ये प्रैक्टिस सेट होता है और इसमें हम कवर करते हैं अपने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, इस तरह से हमने जो चैप्टर वाइज हमारी क्लास चल रही है, चैप्टर वाइज क्लास में हमारी ये एक्सेल वाला चैप्टर है और एक्सेल से आपको पता है एक्सेल, एमएस वर्ड, इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा भी चुका हूँ। समथिंग 23 क्लासेस हमने आपको करा दी हैं। 23 क्लासेस का मतलब है 23 प्रैक्टिस सेट। चैप्टर वाइज भी आपको कराए हैं और आपको देखिए ओवरव्यू जो था आपका कंप्यूटर का वो भी आपको दिया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको मैंने बीच में ही करा दी थी, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुकी थी। लेकिन फिर आपका एग्ज़ाम नहीं हो तो वो आगे पोस्टपोन कर दी गई, इसलिए मैंने आपको बीच में प्रीवियस ईयर करा दिए थे। चैप्टर वाइज में हमारे लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं, एक एमएस एक्सेल है और एक एमएस वर्ड। एमएस एक्सेल में हमारी ये तीसरी क्लास है, इसके बाद हमारा सिर्फ एमएस वर्ड बचेगा, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने समथिंग किसी में 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, किसी में 27 क्वेश्चन कवर किए हैं और अब आगे जैसे कि हमारा मार्च सजेस्टेड है हमारी एग्ज़ाम डेट, तो उस हिसाब से हम 25 क्वेश्चन भी लेकर के चलें तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एमएस एक्सेल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और समथिंग इसमें 180 क्वेश्चन के आसपास हैं और आप देख सकते हो आज 62, यानी कि हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इस हिसाब से हमारी कितनी क्लासेस, कितने क्वेश्चन बचे? 120। तो समथिंग 120 क्वेश्चन कवर करेंगे तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से आगे 4 क्लासेस और हम कवर कर लेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लासेस में बने रहिए। लास्ट में आप देखोगे कि आपका कंप्यूटर कितना अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 62 से स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में अगर हमको सिर्फ डेट डालनी है, अगर हमको सिर्फ डेट एंटर करनी है तो आप किस फंक्शन की का यूज़ करेंगे? तो देखिए, जब आपको डेट डालनी होती है तो डेट कब की डालोगे आप? जो आपका डे होगा, ठीक है। जैसे आज की तारीख क्या है, तो आज की तारीख, तो उस हिसाब से मैं आपको देखिए उसके हिसाब से आप क्या करोगे, नाउ करोगे यानी अब करोगे, टाइम करोगे या कैलेंडर। तो उसके लिए आप एंटर करते हो टुडे। किस फंक्शन का नेम किया जाएगा यही आपसे पूछा है। तो अगर आप टुडे का यूज़ करोगे तो आज की आपकी डेट डल जाएगी। आपका आता है कि अगर डेट और टाइम दोनों सेट करने हैं या सिर्फ टाइम, और आपको जैसे डेट और टाइम दोनों बोल देगा, या बोल देगा आपको जैसे जिस तरह से डेट बोला है उस तरह से टाइम बोल देगा कि सिर्फ आपको टाइम सेट करना है। तो ये वाली बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा करके प्लीज़ देख लेना। अगला क्वेश्चन है 63। इसमें बताना है दोस्तों, अगर एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। अगर आपको फिल ऑप्शन पर जाना है तो आप किस मेन्यू में जाओगे? वहाँ पर जहाँ पर आपको फिल ऑप्शन मिलेगा, आप व्यू पर क्लिक करोगे, फॉर्मेट पर, टूल्स या एडिट। फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि क्या आप एंटर करोगे। तो आप बोलोगे हमको एंटर करना पड़ेगा एडिट। आप जाओगे पहले एडिट पर, एडिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आगे आपका खुलेगा फिल ऑप्शन, फिर वहाँ से जाकर के आप फिल पे क्लिक करके अपना फिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप नहीं होता? इनमें से कौन सा डेटा ऐसा है जो एमएस एक्सेल में टाइप नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे नंबर, तो हम नंबर टाइप कर सकते हैं। करेंसी, तो जैसे करेंसी कैसे आएगी, जैसे आपका रुपये का साइन आता है, आपका डॉलर का साइन आता है, या फिर आपको करेंसी की एंट्री करनी हो, करेंसी होती है हमारी मनी, पैसा, तो वो भी एंट्री कर सकते हो। डेट और टाइम अभी आपको एंटर करना बताया था, तो आप क्या एंटर नहीं कर सकते? लेवल आप टाइप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 65। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? अगर सॉर्ट ऑप्शन की बात की जाए, सॉर्ट क्या होता है? जैसे अगर आपको जो आपकी फाइल्स है, मान लीजिए आपने एमएस एक्सेल में काफ़ी सारा काम किया है और वो हैं आपकी फाइल्स, अगर एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको वो सॉर्ट करनी है, तो सॉर्ट किस हिसाब से करते हो? नेम वाइज करते हो, आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो होता है आपका सॉर्ट। जैसे क्रम से लगाने को, जैसे ए वाली, जैसे पहली फाइल आपने अजय के नाम से सेव की,
दूसरी विजय के नाम से सेव कर ली। तो इस तरह से तो पहले आपकी ए से आएगी, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से होता है सॉर्ट करना। तो जब आपको सॉर्ट ऑप्शन पर जाना है तो आप एडिट पर क्लिक करके जाओगे, फॉर्मेट, टूल या डेटा। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, डेटा। आप डेटा पर क्लिक करोगे, जो भी आपको डेटा सॉर्ट करना है, डेटा पर क्लिक करके फिर सॉर्ट ऑप्शन पर जाओगे, फिर आप देखोगे कि आपको किस हिसाब से अपनी फाइलों को सॉर्ट करना है। ये सॉर्ट छोटा करने का नहीं है, ये सॉर्ट है किस क्रम में आपको लगाना है। अगला आ जाता है क्वेश्चन, MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता। चार्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? एक्सेस नहीं होगा, डेटा लेवल नहीं होगा, डेटा सीरीज या डेटा टेबल नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि 66 का करेक्ट आंसर डेटा सीरीज। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, MS एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। MS एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? विंडोज़ होगा, डॉज, यूनिक्स या लिनक्स। तो आप बोलोगे MS एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर होता है विंडोज़। MS एक्सेल किस पर आधारित होता है? जैसे विंडोज़ में आता है, विंडोज़ है आपका, विंडोज़ में आ जाएगा आपका MS वर्ड आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा। तो इस तरह से आपके विंडोज़ वाले पर किस पर आधारित होगा MS एक्सेल? विंडोज़ पर। MS वर्ड भी पूछ सकता है, तब भी आपका आंसर यही होगा, MS वर्ड आधारित होता है विंडोज़ पर। अगला क्वेश्चन है, चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डेटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है? आप लीजेंड बोलोगे, या चार्ट एरिया होता है, डेटा लेवल होता है, या डेटा टाइटल्स होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, डेटा लेवल। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? जब देखिए, जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और आप कोई गलत की का प्रेस करते हैं, यानी कि जो आपको कमांड देनी है, कमांड आप गलत कमांड दे देते हो, तो आपका लिख के आता है एरर। समझ पा रहे हो? तो MS एक्सेल की अगर बात की जाए, अगर MS एक्सेल का फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा आपको साइन दिखाई देगा? डॉलर दिखाई देगा, स्टार दिखाई देगा, ओब्लिक दिखाई देगा, या हैज़? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, हैज़। अगला क्वेश्चन है 70, बताना है फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का नेम किया जाता है? ये होता है आपका, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर हिंदी में आपने पढ़े हैं विराम चिन्ह, हिंदी में आपने विराम चिन्ह पढ़े होंगे, इंग्लिश में होते हैं आपके साइन। तो इसको बोला जाता है आपका अर्ध विराम, और कोमे को बोला जाता है आपका अल्प विराम। ये आपका एंड का साइन हो गया, ये आपका रेशियो, और ये हो गया इक्वल का साइन। अगर हमको रेंज देने के लिए रेफरेंस ऑपरेटर का नेम करना है, मतलब कमांड देनी है रेंज देने के लिए, तो आप किसका यूज़ करोगे? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी, रेशियो वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? MS एक्सेल में जो नंबर है, नंबर को ड्रैग करना क्या होता है मैं आपको बताऊं। ड्रैग होता है खींचना। अगर आप उसको पकड़ के खींच के ले जाते हो और किसी सेल में डाल देते हो, तो इस फीचर को आप ऑटो करेक्ट बोलोगे। तो आप बोलोगे ऑटो करेक्ट, तो जो हमने वर्ड एंटर किया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया नंबर की स्पेलिंग NOMBER, अगर हमारा ऑटो करेक्ट है तो ये अपने आप इसकी राइट स्पेलिंग NUMBER हो जाएगी। ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फिल या ऑटो सेल। अब हमको ड्रैग करके डालना है, तो अब बताइए क्या होगा? तो आप बोलोगे ऑटो फिल। जब एक सेल से ड्रैग करके दूसरी सेल में डालेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि इस सेल में फिल कर दिया यहाँ से उठा करके, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑटो फिल। अगला क्वेश्चन आता है कि किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन, जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? किस फंक्शन का यूज़? स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सांख्यिकी आंकड़े। फाइनेंशियल, ये होता है आपका वित्तीय संबंधी। लॉजिकल, और एक होता है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल आपका गणनात्मक हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। तो आप देखिए, जब आप देखोगे लोन अमाउंट, जैसे ही आप लोन अमाउंट देखोगे तो आप बोलोगे ये तो फाइनेंशियल फंक्शन है।
फाइनेंस यानी रुपया पैसे की बात की जा रही है, लोन अमाउंट है, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि परसेंटेज रिटर्न करने की, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट, तो किस चीज़ का यूज हो गया, फाइनेंशियल फंक्शन। तो 72 का बी। लोन अमाउंट से आपको समझ जाना चाहिए था कि हमारा वित्तीय संबंधी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप स्टार बना लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन, जो ये आंसर टिक हैं, ये आपको आंसर टिक नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना है। अब देखिए, आंसर इसलिए टिक करके नहीं दूंगा, आप सोच रहे होंगे कि आंसर टिक क्यों नहीं, तो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कि आंसर टिक इसलिए नहीं करके दूंगा क्योंकि जब आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आंसर आपको ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा, तो फिर वो कैसी प्रैक्टिस हुई। तो इसलिए आपको आंसर लगे हुए नहीं मिलेंगे, आपको वीडियो में आना है, वीडियो देखनी है, फिर अपनी पीडीएफ से रिवाइजन करना है, अपना पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2010 एक्सेल रोज़ की संख्या, 2010 जो होता है ये देखिए आपका वेरिएंट होता है, वेरिएंट मान लीजिए, अपडेट मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए 2010 सॉफ्टवेयर का नाम है। इससे पहले 2003 भी था, ये 2010 के बाद भी आया, 2007 भी था, तो इस तरह से इसको नेम किया गया है। अब हमको ये बताना है कि जो MS एक्सेल 2010 है उसमें रो भी आपको बताए हैं, कॉलम भी आपको बताए हैं। मान लीजिए जैसे एक सेल कैसे बनता है, उसके लिए हमको कॉलम चाहिए होते हैं, हमको उसके लिए रो चाहिए होती हैं, तब हमारी सेल बनती है। ठीक है, तो सेल के लिए क्या चाहिए, रो भी चाहिए और कॉलम। तो इस तरह से इसने पूछा है कि MS एक्सेल 2010 में रो होती हैं ये वाली पंक्तियाँ, कॉलम होते हैं खड़े वाले, जो हमारे वर्टिकल लाइंस हैं उनसे बनती है हमारी कॉलम। उसकी संख्या कितनी होती है, तो बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिखेगा आपको 10 84 567, यहाँ दिखेगा आपको 10 48 567, यानी बीच के 2 अंक बदल दिए। यहाँ पर आपको 10 48 576 दिखेगा, यहाँ पर लास्ट के 3 अंकों में गड़बड़ है, 576 576। अब आपको बताना है, तो देखिए 10 48 567 और 10 84 567 नहीं होगा, लास्ट के 2 ऑप्शन में से एक होगा कोई सा। तो फटाफट से बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी उन्होंने ऑप्शन सी टिक किया होगा, 10 48 576। अगला आ जाता है MS एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। सबसे ऊपर, मान लीजिए ये एक विंडो है आपकी, मान लीजिए मॉनिटर है, स्क्रीन बना दी आपकी, ठीक से बना देता हूँ। ये आपकी PC की स्क्रीन है। अब जब आप कोई पेज खोलोगे तो इस तरह से वहाँ पर ऊपर फंक्शन दिए होते हैं, इस तरह से 3 साइड, इधर ये 3 साइन दिए होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वाला। इस तरह से इसने पूछा है कि अगर एक्सेल ओपन है तो एक्सेल में सबसे ऊपर कौन सा बार होगा, स्टेटस बार होगा, रूलर बार होगा, टाइटल बार या स्क्रॉल बार। अगर आपने MS एक्सेल देखा है या हमारे पहले की क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि सबसे ऊपर टाइटल बार, क्योंकि जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं तो अब समझ जाइए आप, जब प्रीवियस ईयर आप कर चुके हो तो क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। जब आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पहले भी कराए हैं। अगला आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में फंक्शन नहीं है। अब देखिए कौन से फंक्शन की बात कर रहा है। आपका MS एक्सेल में सम नहीं होता, काउंट नहीं होता, सब्सट्रैक्ट नहीं होता या काउंट ए नहीं होता। तो आप बोलोगे हमारे MS एक्सेल में काउंट ए नहीं होता। आप, सम का मतलब होता है एडिशन, काउंट होता है आपका गिनना, सब्सट्रैक्ट होता है आपका माइनस यानी घटाना। अगला आ जाता है क्वेश्चन, MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। तो देखिए एक होता है फ्लोर, एक होता है आपका सीलिंग। अब आपको दिया है फ्लोर 14,4। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा भी चुका हूँ और MS एक्सेल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके मेन, वो सब आपको करा चुका हूँ। तो फ्लोर के लिए आपको नीचे को माइनस करना होता है। माइनस कितना करते हैं, जब तक आपकी 4 से डिवाइड ना हो जाए। तो 4 से नीचे 13, 4 से डिवाइड नहीं है, फिर आएगा आपका 12, 4 से डिविजिबल है 3 बार। जब 3 टाइम आपका डिविजिबल हो जाएगा तो आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
77, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या दिखाई देता है? तो देखिए सबसे ऊपर के हिस्से में MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलते समय, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी आपको बताया था टाइटल बार पीछे, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज को बढ़ा दिया है। MS एक्सेल में ऊपरी हिस्से में क्या दिखाई देगा? स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्टेटस बार? ये आपका कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेबल लिखा हुआ है। तो आपका टाइटल बार आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला आ जाता है MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर। क्या बोल रहा है ये? दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देगा? तो वहाँ पर मेन्यू बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल या फिर आपका स्टेटस बार। तो अब फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो आप बोलोगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मेट सेल के लिए शॉर्टकट की। अगर आपको कोई सेल का फॉर्मेट बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+4 3 1 2। अब देखिए ये कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपको करा चुका हूँ और बाकी की जितनी भी शॉर्टकट कीज होंगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सिर्फ शॉर्टकट की के लिए। सारी की सारी शॉर्टकट की जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब एक वीडियो में आ जाएगी। अब देखिए 79 में हम क्या करेंगे फॉर्मेट सेल के लिए? तो आप बोलोगे Ctrl+K1। 79 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या होगा? यानी कि आपने MS एक्सेल की जो सेल है उसमें कुछ अपनी एंट्री डाल दी है, एंट्री एंटर कर दी, फिर आपने एंटर दबा दिया, तो अब आपका क्या होगा? जो सिलेक्शन बॉक्स है यानी जिस बॉक्स में आप काम कर रहे हो वो सिलेक्शन बॉक्स हो गया, यानी सिलेक्टेड जो सिलेक्ट किया हुआ है। तो कर्सर आपके सिलेक्शन बॉक्स के बाईं सेल में चला जाएगा यानी लेफ़्ट साइड, या नीचे की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा या दाएं जाएगा? तो आप बोलोगे कि नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से आपकी सेल्स होती हैं। जब आपने इसमें एंट्री कर रहे हो, इसमें एंट्री कर ली तो एंटर के बाद किस में जाएगा? नीचे वाले में। अगर आप एरो वाला साइन दबाएंगे यानी ये वाला एरो तो इसमें जाएगा, ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो आपका ऊपर जाएगा, या आप नीचे वाले एरो से भी नीचे ले जा सकते हो या आप एंटर से भी ले जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो अब इस फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था इसलिए मैंने नोट कर दिया है। क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है? 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप मैथ में क्वेश्चन कर रहे होते, ये वाली बात हमेशा बताता हूँ, तब आप इसको इधर से सॉल्व करते, लेकिन आप कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आप इस साइड से सॉल्व करोगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप गलत ही करके आओगे, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको आराम से करेक्ट कर सकते हो। 4 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। जब इनको माइनस करोगे तो आएगा आपका 0। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर आपके साथ क्या करके देगा, मतलब क्या खेल खेलता है वो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप गलती कैसे करोगे। आपको लगेगा हमने सही किया है। आप इसको करोगे इस साइड से, आप 1 कर दोगे यहाँ पर और इससे 4 को डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 2 बार, और 2 चौके 8। 4 माइनस 1 बराबर 3 आपका आंसर आएगा और आप इसको टिक कर दोगे, जो कि आपका डेफिनेटली गलत है। जो मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित कक्ष का पता प्रदर्शित करता है? चयनित कक्ष होता है आपका सिलेक्टेड सेल्स। जो आपने सेल सिलेक्ट कर रखी है तो जो उसका पता प्रदर्शित करेगा, जैसे मान लीजिए सेल कॉलम, काफ़ी बार आपको ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पर ए होता है, बी, यहाँ पर 1 2 3, तो ये आपकी हो जाएगी A1, ये हो जाएगी B1, A2 B2, इस तरह से आपकी चलती हैं। तो मान लीजिए आप इस सेल में काम कर रहे हैं तो ये हो गई आपकी A2। तो ये कहाँ पर लिख के आएगा A2? तो आप बोलोगे टाइटल बार में लिख के आएगा, तो बिल्कुल गलत बात।
नेम बॉक्स बार बिल्कुल सही, फॉर्मूला बार में नहीं आएगा, स्टेटस बार में नहीं आएगा। कहाँ दिखाई देगा आपका? नेम बॉक्स बार में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, MS एक्सेल में सेल के में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? रो कुंजी दबाकर आप कर सकते हो तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। टैब कुंजी दबाकर कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला बार में एंटर बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन ESC कुंजी प्रेस करके हम उसमें डेटा दर्ज करने की हमारी विधि नहीं है। ESC कुंजी से हम डेटा दर्ज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, MS एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करेगा? ट्रैक चेंज, फॉर्मूला एडिटिंग, गोल सीक या पिवट टेबल? तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे दोस्तों गोल सीक, ऑप्शन नंबर सी। बात करें हम MS एक्सेल की, MS एक्सेल में किस से यानी कॉलम को एक से आगे और रो को ए से आगे की ओर गिना जाता है। कहने का मतलब ये है, जो कॉलम है आपकी उसको कैसे डिनोट करोगे, जो रो है आपकी उसको कैसे डिनोट करोगे? तो मैंने आपको बताया था कॉलम होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और रो होती हैं आपकी वर्टिकल लाइन। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जो आपके खड़े डंडे होते हैं ये आपके कॉलम हो जाएंगे और जो लेटे हुए हैं ये आपकी रो हो जाएंगी। तो कॉलम को हम डिनोट करते हैं ABCD से, और जो हमारी पंक्ति होती हैं उसको 1 2 3 यानी रो को 1 2 3 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 2 3 दिया है पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रो और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉलम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होंगी? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, ये होंगी आपकी 3। और बहुत सारे 50% बच्चे ऐसे हैं जो 1 लगा करके इसका आंसर आएंगे, जो कि गलत है। 3 होती हैं। 2013 की बात की जा रही है, MS एक्सेल वर्कबुक 2013। आपको लिख करके दे सकता है एक्सेल 2013, किसी भी तरह से लिख के दे सकता है। MS एक्सेल 2013 दे सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 भी लिख करके दे सकता है। ठीक है दोस्तों, हमने 62 से किया था और 86 हो गए, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर? 24। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है, तो डोनट चार्ट के समान क्या है एक्सेल में? तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। बबल चार्ट है, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट या पाई चार्ट? तो आप बोलोगे अगर डोनट चार्ट की बात की जा रही है तो पाई चार्ट। अगर आपसे बोलता है कि मान लें कि सेल में A1 A2 B1 B2 की सामग्री क्रमशः 0 0 A और 0, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट कितना होगा? तो काउंट A B2। अब इन्होंने क्या बोला है, पहले कॉलम बना लूँ। कितनी कॉलम है हमारी? 2, और 2 ही यहाँ पर हमारी पंक्ति दी गई हैं। यहाँ पर A दिया है और यहाँ पर B, 1 2। A1 और A2 की बात कर रहा है 0, A2 में फिर से 0 है, B1 में A है और B2 में फिर से 0 है। अब बताना है हमारी काउंट करके कि हमारा कितना है। कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है? A1 से लेकर के, यानी A1 से लेकर के B2 तक। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 4 आंसर टिक किया होगा, जिनका गलत हो जाएगा। वो क्यों? ABCD को काउंट नहीं करना है, जो आपके नंबर्स हैं उनको ही काउंट करना है। तो 3 0 है, तो आपका D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेल से वैल्यू को एक सेल में संयोजित करने के लिए उपयोगी है। ऐड, सम, कंसेंटनेट या फिर मर्ज? तो आप बोलोगे कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग MS एक्सेल कोष्ठक में सूत्र डालने के लिए किया जाता है? तो अभी मैं आपको एक पीछे दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। हालांकि आपको बता रखा है मैंने, लेकिन एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि क्या होता है हमारा। ये देखिए 81 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 81 क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया गया था आपका, तो यहाँ पर किससे डिनोट किया?
इज इक्वल टू से। अब इसीलिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपसे बोल रहा है कि फॉर्म कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए, तो जब पहले भी आपको बताया था इज इक्वल टू, फिर अगर आपको ऐड करना है तो सम, और उसके बाद कोष्ठक को ऐड किया जाता है। तो यही आपसे पूछा है कि कोष्ठक में सूत्र डालने के लिए किस साइन का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक का, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी, इज इक्वल टू। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो आपके लिए मेहनत की है वो आपको कितनी अच्छी लगी, कितने आपको क्वेश्चन पसंद आए और कितने हेल्पफुल आपके लिए हैं। जितनी ज़्यादा लाइक उतना ज़्यादा मोटिवेशन और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके लिए मेहनत की जाती है और आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए हर ग्रुप में, हर सबको पता चलना चाहिए कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए कितने अच्छे से आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। और आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।